राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और रचना और बनावट के आधार पर। कल का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए हमने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें कि हम उत्पत्ति कहें या फिर इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसे 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो ये सब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लाइक ज़रूर करें। तो आज पढ़ेंगे हम उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो ये 4 भागों में बांटे गए हैं। अब जो इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अर्थ, तत्सम व संकर शब्दों का अध्ययन भी यहीं किया जाता है। मतलब उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर ही अर्ध तत्सम शब्द और संकर शब्दों को पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इनका वर्गीकरण में पूछा जाए कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वहाँ पे संख्या सिर्फ 4 ही आएगी। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो ना तो तत्सम होते हैं ना ही तद्भव होते हैं। ये दोनों का मिक्स होते हैं। जैसे कि अक्षर जो शब्द है वो तत्सम है, लेकिन अक्षर ये अर्ध तत्सम हुआ, जबकि तद्भव रूप इसका क्या होगा? आखर। ऐसे ही अग्नि तत्सम शब्द है, अगिन अर्ध तत्सम है, जबकि आग इसका तद्भव रूप हो गया। ऐसे ही वत्स का हो जाएगा बच और बच्चा हो जाएगा तद्भव रूप। फिर कर्म को कर्म अर्ध तत्सम में कर्म बोला जाएगा, लेकिन तद्भव रूप इसका काम होगा। ऐसे ही चरम और इसका चाम। कृष्ण का किशन और तद्भव रूप कान। विशेष बात एक और क्या है कि अर्ध तत्सम शब्द उच्चारण की दृष्टि से तो तत्सम शब्दों के अधिक निकट हैं। मतलब उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये तत्सम जैसे लगते हैं, लेकिन वर्गीकरण की दृष्टि से इनका स्थान तद्भव शब्दों के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर लिखित में अगर उनका जो वर्गीकरण किया जाए तो वो तद्भव रूप के अंतर्गत आएगा। अब संकर शब्द क्या होते हैं? संकर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रित, अर्थात जिन शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक भाषाओं के निर्माण से होता है उन्हें कहते हैं संकर शब्द। जैसे कि अब रेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन गाड़ी हिंदी भाषा का। तो रेलगाड़ी ये 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द हो गया, तो इन्हें संकर शब्द कहा जाएगा। ऐसे ही वर्ष कांट, अश्रु गैस, चाय घर, बस चालक, गाड़ी ड्राइवर, बीमा पॉलिसी, रिक्शा चालक, लाठी चार्ज, हिंदी भाषा। अब हिंदी जो शब्द है ये बहुत पूछा जाता है ये किस भाषा का शब्द है। अधिकतर लोग क्या समझेंगे, हिंदी का ही शब्द होगा, पर ऐसा नहीं है, ये फारसी शब्द है। और जो भाषा है वो हिंदी भाषा का शब्द है। ऐसे ही तहसीलदार, किताब घर। अब जो किताब है वो अरबी भाषा का शब्द है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे किताब हो गया, हिंदी हो गया, और रिक्शा हो गया, ये जापानी शब्द है। ऐसे थानेदार, औरत जाति। अब औरत भी अरबी भाषा का शब्द है। तो ये जो संकर शब्द हैं इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम बोलते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो संस्कृत के समान है, उनके समान, संस्कृत के समान हैं शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। मतलब जैसे संस्कृत में यूज़ होते थे सेम ऐसे ही हिंदी में यूज़ होने लगे, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। लेकिन तद्भव जैसे संस्कृत में थे उनको परिवर्तित करके हिंदी में अपनाया गया। मतलब उन्हें शब्दों को हिंदी जैसा होना उनका, जैसे कि आग, बच्चा, यात्रा, माता। अब माता का शुद्ध रूप क्या है? वैसे जो तत्सम है माँ है, मातृ है। आखर, ऊंट, चाम, ये तो हो गए तद्भव रूप और ये हो गए तत्सम रूप। अब संस्कृत से भी जो हिंदी है वो ऐसा नहीं है कि सीधे संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गई, उसे परिवर्तित होने में भी बहुत समय लगा, क्योंकि
संस्कृत जो है पहले पाली में, फिर प्राकृत में, अपभ्रंश में, और फिर अपभ्रंश से हिंदी बनी। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे शब्दों का जो परिवर्तित रूप हमारे सामने आया। तो जो संस्कृत भाषा है वो लगभग आज से 3,500 साल पहले की भाषा है ये। फिर इससे इसका रूप बदला पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, और फिर हिंदी में। और हिंदी जो है लगभग 1,000 साल पूर्व की भाषा है। उससे पहले अपभ्रंश भाषा यूज़ होती थी बोलचाल में। अब अक्षरों को देखा जाए, जैसे अब ये अक्षर शब्द है, इसे संस्कृत में इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इसको अच्चर, ये पाली भाषा का हो गया। प्राकृत में बदलते बदलते अक्षर हो गया। अपभ्रंश में आते आते अक्षर हो गया, और फिर तद्भव रूप इसका आखर हो गया। ऐसे अग्नि का अग, फिर अग्गा, अगेन, और फिर आग। आजकल हम क्या बोलते हैं? आग। ऐसे ही वत्स, वत्स का बच, 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 और बच्चा। आजकल हम कहते हैं बच्चा, जबकि संस्कृत भाषा में क्या था? वत्स था। तत्सम व तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम भी हैं। जैसे कि अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है, क्योंकि यूज़ हम दोनों को बहुत करते हैं। अब पहला नियम है इसका कि अनुस्वार युक्त शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। जहाँ पे भी अनुस्वार यूज होगा ना, वहीं पे तत्सम शब्द होगा वो। जैसे कि दंत, अंधकार। जबकि जो चंद्र बिंदु है, जहाँ पे ऐसे बिंदी लगा दी जाती है ऐसे, युक्त शब्द वो हैं तद्भव। जैसे कि दांत, दांत तद्भव रूप है, जबकि दंत तत्सम रूप है। ऐसे ही अंधकार तत्सम है, जबकि अंधेरा ये तद्भव रूप है। दूसरा नियम क्या कहता है कि संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र के प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। जहाँ पर भी संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे अधिकतर, अधिकांशतः शब्द यूज हुआ है। ये नहीं कहा है कि हमेशा वही होगा तत्सम, अधिकांशतः, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जैसे नक्षत्र, जबकि इसका तद्भव रूप क्या है? नखत। ऐसी श्रेष्ठी, श्रेष्ठी को क्या बोला जाता है तद्भव में? सेठ। ऐसे त्रिशूल, यहाँ त्र आ गया, त्रिशूल ये तत्सम रूप है, जबकि त्रिशूल तद्भव रूप। ऐसे अज्ञान, अज्ञान को अजान। श्रावण, श्रावण को तद्भव रूप क्या हो जाता है? सावन। तीसरा नियम क्या कहता है? श, शलगम वाला, जो तालव्य श है, उसका प्रयोग तत्सम शब्दों के रूप में, जबकि स जो दंत से बोला जाता है, स से सपेरा वाला, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों के रूप में होता है। उदाहरण देखें इसके, जैसे कि शिक्षा। अब यहाँ पे तालव्य श है ये, तो इसका जब तद्भव रूप हो जाएगा तो हम इसको सीख बोलते हैं। ऐसे शीतल, शीतल का शीला, शोहन का शोभन, शून्य का सुन्ना, 10 का 10, स्वसुर का ससुर। इसी प्रकार से शिक्षण का सीखना, शिष्य का शिष्य। इस तरह से जो तालव्य श है वो मूर्धन्य, उसमें दंत स में परिवर्तित हो जाता है। अगला चौथा नियम क्या कहता है कि व से प्रारंभ होने वाले शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं, जबकि ब से प्रारंभ होने वाले शब्द कैसे होते हैं? तद्भव। जैसे कि वर। अब जो वर शब्द है वो तो है तत्सम, जबकि वर ये हो गया तद्भव रूप। ऐसे वधू, वधू को तद्भव क्या हो जाता है? बहु। ऐसे वसंत का बसंत, वाणी का बाणी, वाण का बाण, विद्युत का बिजली। अब यहाँ पे व आया तो ये तत्सम रूप, और यहाँ पे ब आ गया बिजली, तो ये तद्भव रूप। ऐसे वर यात्रा, इसको बारात कहा जाता है। बारात शब्द शुद्धि में भी आता है कि बारात होता है या बारात होता है। विवाह, ब्याह, व्याख्यान, बखान, वचन, बचन, वर्धकी, बढ़ई, वणिक, बनिया, वधिर, बहरा, वंश, वंश, व्याघ्र, बाघ, वार्ता, बात, वल्लभ, बालम, विकीर्ण, बिखरना,
विनय विनती, व्यतीत बीतना, विक्रय बेचना, वृद्ध बुढ़ा, विवश बेबस, वारिद बादल, वाम बायां, वृश्चिक बिच्छू, वायु वायु। अगला नियम क्या कहता है कि य से प्रारंभ होने वाले शब्द अधिकांशतः तत्सम हैं, जबकि ज से प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। अब उदाहरण देखें इनके, जैसे यात्रा, तो ये तो हो गया तत्सम रूप। इसी को यात्रा, तो ये तद्भव रूप। ऐसे यमुना को जमुना, युक्ति का जुक्ति, अब य के स्थान पे ज प्रयोग हो रहा है। यजमान जजमान, यौवन जौवन, यव जौ, यश जस। अगला नियम क्या कहता है कि री शब्द के प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। जहाँ पे भी री वर्ण का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे तत्सम शब्द ही होंगे। जैसे कि मातृ, पितृ, घृत, कृत, कृष्ण, श्रृंगार। श्रृंगार शब्द तो इतनी बार पूछा गया है शुद्ध रूप में लिखने में, बहुत बार। भातृ, भातृजाया। अब इन्हीं का तद्भव रूप क्या हो जाता है? मातृ का माता, पितृ का पिता, घृत का घी, कृत का खरीदा हुआ, कृष्ण का कान है, श्रृंगार का श्रृंगार, यहाँ पे आ की मात्रा लगा लें, ये श्रृंगार होगा। भातृ का भाई, भातृजाया का भौजाई। अगला नियम, र का प्रयोग शब्द के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं भी किया जाता है तो इसके प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। अब जहाँ पे भी र का प्रयोग हो जाएगा, चाहे वो रेफ वर्ण हो, चाहे र हो, ऊपर हो, नीचे हो। अब रेफ वर्ण भी अलग अलग लगते हैं ना, एक नीचे की तरफ लगता है, एक ऊपर लगता है, और एक ऐसे ऐसे करके लगता है। तो जितने भी जो चारों र हैं उनका कहीं पर भी प्रयोग हो वहीं पर क्या होता है? तत्सम रूप होगा वो। जैसे कि अग्र, अब अग्र को तद्भव रूप लिखेंगे तो आगे हो जाएगा। ऐसे अग्रणी का अगाड़ी, चतुर्थ का चार, ग्राम का गांव। अब यहाँ पे गांव में चंद्र बिंदु आता है ना, ये दो चंद्र बिंदु गांव में, तो चंद्र बिंदु शब्द भी क्या होते हैं? जहाँ पे चंद्र बिंदु का यूज होता है तो वो भी तद्भव रूप होते हैं। ऐसे चूर्ण का चूना, चर्मकार का चमार। अब ये सारे र का प्रयोग किया जा रहा है तो ये सब कैसे हैं? तत्सम है। वक्र का टेढ़ा, चक्रवाक का चकवा, प्रस्तर का पत्थर, उष्ण का ऊंट, चर्म चटक का चर्मकार, चमकादड़। र वर्ण के बारे में एक और बात, यदि शब्द के मध्य में र व्यंजन आता है तो वह तद्भव ही होता है। ठीक है, अगर शब्द के मध्य में अगर आ रहा है तो आगे या पीछे आ रहा है, ऊपर या नीचे आ रहा है, दाएं बाएं आ रहा है, तब तो क्या होगा? तत्सम रूप होगा। लेकिन अगर बीच में आ रहा है तो वहाँ पे तद्भव रूप हो जाएगा। आधे अधूरे अर्थात हलंत वर्णों से प्रयुक्त शब्द अधिकांशतः तत्समी होते हैं। जैसे आधे शब्द लिखे गए हैं तो वो भी तत्समी होंगे। जैसे कि आश्चर्य, यहाँ पे श आधा आया तो ये तत्सम रूप हुआ। तो इसी को जब तद्भव रूप बदला जाएगा तो इसका शब्द कैसे परिवर्तित हो जाएगा? अचरज में। ऐसे प्रतिछाया, अब यहाँ पे आधा र आ गया, प्र, या मतलब र तो खैर पूरा है, प्र र के पीछे अ बोल रहा है ना, पर यहाँ पे प आधा है ये, तो प्रतिछाया का परछाई। अग्नि, अब यहाँ पे आधा आया तो आग। फाल्गुन फागुन, स्फाट फोड़ा, स्फुटन फूटना। अगला नियम क्या कहता है? तत्सम व तद्भव दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन तत्सम शब्द तद्भव शब्दों की अपेक्षा अधिक शुद्ध व प्रमाणिक माने जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो तद्भव रूप है वो भी किससे? संस्कृत से ही तो परिवर्तित हुआ है, तो शुद्ध रूप तो भाई तद्भव ही तो माना, तत्सम ही तो माना जाएगा। संस्कृत वाले जो शब्द हैं वही तो माने जाएंगे, इसलिए। अगला नियम क्या कहता है? ड वर्ण के प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। जैसे कि क्रीड़ा, पीड़ा, तो ये सब यहाँ पे भी ड, ये वाला ड आता है नीचे, बिंदी वाला, उत्क्षिप्त वाला, वो सब तत्सम ही होते हैं। अगला नियम कहता है हमारा कि विसर्ग युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं।
जहाँ पे भी विसर्ग, ये दो बिंदी वाला जो प्रयोग मिलाते हैं, वो भी कैसे होते हैं? तत्सम। जैसे प्रातः, अदः, मनः, इस तरह से। अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अक्षर को अक्षर बना, फिर आकर बना। वत्स का बच, बच्चा। कृष्ण, किशन, कान्हा। चर्म, चरम, चाम। कर्म, करम, काम। कार्य, कार्य, काज। अग्नि, अगिन, आग। एक और नोट करने वाली बात कि अर्ध तत्सम शब्द उच्चारण की दृष्टि से तो तत्सम शब्दों के अधिक निकट हैं, लेकिन वर्गीकरण की दृष्टि से इनका स्थान तद्भव शब्दों में आता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ संकर शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं संकर शब्दों से जो प्रश्न है। अब जैसे रेल अंग्रेजी का है, वर्ष संस्कृत का है, अश्रु संस्कृत का है। हिंदी और अंग्रेजी वाले तो हम समझ लेंगे, लेकिन हम अरबी वाले कुछ शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी का ही समझते हैं। जैसे तहसील है, हिंदी शब्द है, ये फारसी का है। किताब अरबी भाषा का शब्द है, औरत अरबी भाषा का शब्द है। बस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इधर दार जो है ये फारसी भाषा का है। चार्ज अंग्रेजी का है। इस तरह से ये संकर शब्द मिलके बने, अंग्रेजी और हिंदी से मिलके बना है। जैसे रेलगाड़ी, वर्षगांठ, अश्रु गैस, बीमा पॉलिसी, लाठी चार्ज, तहसीलदार, थानेदार, हिंदी भाषा, किताब घर, औरत जाति, बस चालक। अब वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमको एक शब्द दे दिया, जैसे दे दिया किताब। किताब किस भाषा का शब्द है? तो हम अधिकतर क्या सोचेंगे, हिंदी का ही है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमने, पर ये अरबी भाषा का शब्द है। कुछ तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनमें हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसे आप ज़रूर देख लेना। क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द तो हमें पता है क्या है, लेकिन उनका जो तत्सम शब्द है वो हमें कई बार नहीं पता होता है, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, उसे आप पढ़ लेना। अब बात करें देशज शब्दों की, तो देसी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है, अर्थात जिन शब्दों का निर्माण ग्रामीण परिवेश के अनुसार हुआ है। इसी कारण इन्हें ग्रामीण व गंवारू शब्द कहा जाता है। ये शब्द समय समय पर गढ़ लिए जाते हैं, इसी कारण इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये यहाँ पे ज आएगा, देशज। इन शब्दों की उत्पत्ति व व्युत्पत्ति का नहीं पता चलता। ये शब्द प्राय बोलचाल की भाषा में ही जन्म लेते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इनका कोई भी महत्व नहीं है। स्थानीय स्तर पर निर्मित सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं। ये शब्द लोक भाषाओं में पाए जाते हैं। इन शब्दों को देश की भिन्न भिन्न बोलियों, जनपदीय भाषाओं से लिया गया है। इन भाषाओं का स्रोत संस्कृत व विदेशी भाषा नहीं है, अपितु स्थानीय भाषा है। मतलब जैसे आप कहते थोड़े थोड़े एरिया के बाद ही भाषा बदल जाती है ना, तो ये सिर्फ उसी एरिया में बोले जाते हैं जो देशज शब्द हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे हो गया खचाखच, फटाफट, पटपटिया, छोरा, छोरी, घोंघा, टनाटन, झूला, लोटा, डोर, पड़ोसी, बाजरा, भिंडी, कौड़ी। अब ये भिंडी ये भी एक देशज शब्द ही है, जबकि हमें क्या लगेगा, अब ये सब्जी का नाम है, भिंडी है, इसका नाम तो किसी न किसी भाषा से आया हुआ है, ऐसा नहीं है। कौड़ी, कपास, सरसों, इडली, डोसा, ऊट पटांग, खर्राटा, ठठेरा, रेवड़, खटोला, फर्राटा, चुस्की, चुस्की है ये, चुस्की नहीं है, चुस्की, केला, कपास, चाट, पगड़ी, खटोला। खटोला किसको बोलते हैं, किस किस को पता है खटोला किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। और ये एग्ज़ाम्स में इनमें से भी कई बार पूछे जाते हैं, जो देशज शब्द हैं ना, इनसे भी कई प्रश्न बनते हैं। झुंड है, दाल है, घोटाला है, जूता है, ठौर है, गाड़ी है। इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं आपको कमेंट करके बताना है कि ये खटोला जो है किसे कहा जाता है। देखते हैं किसी किसे पता है।
अब विदेशी शब्दों को देखा जाए। जो शब्द विदेशी जातियों के संपर्क में आने से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे उन्हें विदेशी व आगत शब्द कहा जाता है, क्योंकि इन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, इसी कारण इन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में अपने दैनिक व सार्वजनिक जीवन में निरंतर करते हैं। हिंदी में लगभग 3500 अरबी भाषा के शब्द हैं, 3000 अंग्रेजी के हैं, 2500 फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त चीनी, जापानी, पुर्तगाली शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में किया गया है। अब इन्हें हम अलग अलग भी पढ़ेंगे कि अरबी भाषा के जो मेन शब्द हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे वही लिखे हैं। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द हैं अदब, ईमान, इंसान, इंसाफ, इबादत, असलियत, इमारत, इम्तिहान, कमाल, कमीज, काफिला, किताब, हरकत, किताब के बाद काबिल, खलीफा, दौलत, नकल, नकली, फसल, रमजान, हरकत, हलवाई, सिलसिला, कुरान, मीनार, मिशाल, नीयत, माहिर, मुहावरा। अब मुहावरा शब्द भी कितना प्रयोग में होता है हिंदी में, लेकिन ये एक अरबी भाषा का शब्द है। तहसील, रिहायशी, खत, मेहनत, मुस्तैद, मुकाबला, किस्त, कसम, किफ़ायत, इस्तकबाल, खालसा और कसम। अब ये कसम बहुत बार बोलते हैं ना, कसम खा के बोल, ऐसा तो नहीं है कसम खाओ, तो ये भी एक अरबी भाषा का शब्द है। पर इस कदर से इन्हें हम यूज़ करते हैं कि ये हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हिंदी के ही शब्द हैं। चलो कुछ तो हमें पता है, जैसे इम्तिहान है, इमारत है, ये तो लगते हैं कि हाँ मतलब दूसरी भाषा से लिए गए हैं। लेकिन कुछ शब्द तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किताब हो गया, मुहावरा हो गया, या फिर कसम हो गया, ये सब ऐसे लगते हैं जैसे हिंदी के ही शब्द हैं। अब बात करें अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के तो ज़्यादातर सबको पता चल जाते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। फीस, ओट, पुलिस, टैक्स, नर्स, ड्राइवर, पेन, गार्ड, प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, फुटबॉल, सर्कस, स्टेशन, स्कूल, डायरी, मिनट, रेडियो, हॉस्पिटल, प्रोफेसर, कॉलेज, प्रिंसिपल, लेक्चरर। तो ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अब लैटिन भाषा के भी कुछ शब्द हैं, जैसे अक्टूबर, इंच, अस्पताल, ये अस्पताल नहीं, अस्पताल होना चाहिए। अब बात करें फारसी भाषा के शब्द। सबसे पहला है हिंदी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो ये फारसी का है। अब बात करें फारसी शब्दों की। चुगलखोर, चापलूसी, दफ्तर, दुकान, बीमार, शिकार, शानदार, बाजार, जमींदार, गंदगी, अनार, आदमी, चालाक, समोसा, आवारा, जवान, खूबसूरत, जल्दी, शादी, आफत, आराम, दवा और जहर। ये सब कैसे हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा भी हैं, पर यहाँ पे जो अधिकतर पूछे गए हैं ना, उन्हीं शब्दों को हमने लिया है। इस स्पेनिश के कुछ शब्द हैं, जैसे सिगरेट और सिगरी। सिगड़ी जो होती है ना जलाने वाली, वो। तो ये सिगरेट और सिगरी जो शब्द हैं ये स्पेनिश के हैं। आप इन्हें ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा हिंट के लिए। सिगरेट से और सिगरी ये स्पेनिश के शब्द हैं। ऐसी रूसी भाषा के जो शब्द हैं वो है जार और लूना। अब यहाँ पे नुक्ता लग रहा है, इसको जार नहीं बोलेंगे, जार बोलेंगे, जार और लूना। ये रूसी भाषा का शब्द है। अब बात करें यूनानी भाषा के जो शब्द हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, अकेडमी। अब अकेडमी अधिकतर सबको सुन के लगेगा कि ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि ये कैसा है? यूनानी भाषा का है। एटलस, ये भी यूनानी का है, जबकि ये दोनों कैसे लग रहे हैं? अंग्रेजी भाषा के। बाइबल, ये भी एक यूनानी भाषा का शब्द है। अब बात करें पुर्तगाली शब्दों की। आलपिन, अनायास, आलमारी, तौलिया, काजू, गमला, पपीता, साबुन, तंबाकू,
कमरा, मिस्त्री, संतरा, चाबी, फालतू और बाल्टी। अब ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। बाल्टी भी पुर्तगाली शब्द है। लग रहा है किसी को कि ये पुर्तगाली शब्द होगा? अब करें इटली भाषा के जो शब्द हैं। कार्टून। अब कार्टून कितना यूज़ में लेते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा का शब्द लगता है, जबकि इटली भाषा का शब्द है। कार्टून, रॉकेट, लॉटरी, ये तीनों अंग्रेजी भाषा के लग रहे हैं, लेकिन हैं किसके? इटली के। तिब्बती का है लामा। लामा जो शब्द है ना, दलाई लामा, नाम सुना होगा, उनके पीछे जो लगता है लामा, ये एक तिब्बती वर्ड है, ये तो सबको पता चल जाएगी। खैर, मैक्सिको के हैं कोको और टमाटर। टमाटर जो शब्द है कहाँ है? मैक्सिकन भाषा का शब्द है ये। डच भाषा का चिड़िया, स्काउट, ड्रिल, तुरुप। अब डच भाषा के शब्द हैं ये स्काउट और ड्रिल। चिड़िया ये पूछे गए हैं इसलिए बार बार उनको बताया जा रहा है। तुर्की भाषा के हैं अरमान, उर्दू। अब देखो उर्दू जो शब्द है वो किस भाषा का है? तुर्की का, जबकि हम कह देंगे कि ये तो उर्दू का ही शब्द है। दरोगा, नौकर, कैंची, सौगात, बंदूक, तोप, बहादुर, बारूद, कुर्ता, चाकू, चम्मच, बेगम, लाश, बीवी, ये सब कैसे हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब चीनी और जापानी भाषा के शब्द देख लेते हैं। चीनी भाषा के हैं जैसे चाय है, लीची है, पटाखा है, तूफान है। चाय और लीची बहुत बार पूछे गए हैं, और इन दो को और देख लें, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा का एक ही शब्द अधिकतर पूछा गया है, रिक्शा, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। भाषाओं से संबंधित हमारे सारे परिवर्तन वर्गीकरण पूरे हुए। अब बात करते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी तो वो होते हैं जो बदल जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और अविकारी जो अपरिवर्तनशील है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो विकारी में वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल में से किसी एक के भी अनुसार अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया, इनके आधार पे। अविकारी में जो शब्द किसी भी रूप, लिंग, वचन, कारक, काल में से किसी के भी अनुसार परिवर्तित ना हो वो अविकारी हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जो विकारी शब्द हैं, जैसे अब संज्ञा वाले शब्द कौन से हुए? जैसे लड़का और लड़की, तो इनमें तो विकार आ गया, जैसे लड़का को लड़की लिख गया यहाँ पे। इस सर्वनाम की दृष्टि, सर्वनाम वाले जैसे वह को वे कर दिया, तो बदल गया ना ये। ऐसे विशेषण में मोटा का मोटे, मोटी, बदल रहा है ये बार बार। ऐसी क्रिया का जाता है, जाते हैं, जाती है, इस तरह से। लेकिन अविकारी शब्द जो है ना वो कभी नहीं बदलेंगे। जैसे अब संबंध बोधक अव्यय के लिए जैसे के लिए प्रयोग किया जाता है, संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है के लिए, तो ये नहीं बदला जाएगा। चाहे हम किसी स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हों, चाहे पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हों, पर ये नहीं बदलेगा, तो ये अविकारी शब्द हुआ। जैसे कि सीता के लिए पुस्तक दी गई। अब यहाँ पे चाहे हम यूँ बोल दें कि राम के लिए पुस्तक दी गई, तो यहाँ पे लिंग तो बदल गया, लेकिन ये के लिए नहीं बदला ना, इसलिए। ऐसे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में अथवा शब्द प्रयोग में आता है। अब अथवा हमेशा अथवा में ही रहेगा, इसको हम बदल नहीं सकते। क्रिया विशेषण में जैसे कोई क्रिया हो रही है धीरे धीरे, तो ये नहीं बदला जाएगा, तो ये अविकारी शब्द हुआ। विस्मयादि बोधक में जैसे हाय शब्द है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। इस तरह से विकारी शब्द बदल जाते हैं, अविकारी नहीं बदलते हैं। इन दोनों के ये चार रूप हैं। विकारी में तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इस तरह से दे दिए जाते हैं कि विकारी शब्द में आते हैं। तो अब इनमें से 3 दे दिए जाएं और क्रिया विशेषण दे दिया जाए, तो इसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि क्रिया विशेषण विकारी में नहीं आएगा, जबकि अविकारी में आएगा।
ऐसे इधर इन तीनों में से दे दें और एक इधर का दे दें कि अविकारी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्रिया वाले जो शब्द हैं वो अविकारी में नहीं आएंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब जैसे क्रिया में और क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हारना, मुस्कुराना, सजाना, चुनना। अब ये सब क्रिया हो रही है ना। विशेषण में गर्म, सर्द, मीठा, सच्चा, ये सब इनकी विशेषताएं हो गई। अव्यय में ऊपर, बाहर, भीतर, समीप, मतलब ये कभी नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। संज्ञा में महात्मा, नेता, बच्चा, माता, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो इस तरह से ये हमारे शब्दों का वर्गीकरण पूरा हुआ। आगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं वो देखते हैं। जहाँ तक है शायद हम अब संज्ञा शुरू करेंगे, संज्ञा को पढ़ेंगे। इसके बीच में हम जितने भी हमने जैसे शब्द पढ़े हैं तत्सम तद्भव, उसका एक वीडियो डाल दिया जाएगा जिसमें आपको सारे तत्सम और तद्भव शब्दों का एक साथ आपको मिल जाएंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें।